दोस्तों इस साल जो आरबीआई ने फैसला लिया रेपो रेट्स को कम करने का, 3 बार रेपो रेट्स को कम किया गया जिसके चलते बैंकिंग फील्ड की जो ब्याज दरें हैं उनमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आज हम बात करेंगे केनरा बैंक के बारे में। दोस्तों अगर आप केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट खुलवाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने केनरा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सो नीचे आने के बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने जो एक नया वेब पेज अब खुल के आ चुका है। जी मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले, तो आप देख पाएंगे अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो केनरा बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हुए हैं 7/8/2025 यानी पिछले महीने 7 अगस्त को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे मैं आगे आपको दिखा देता हूं। तो देखिए नीचे आने के बाद सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट की, 7 दिनों से लेकर 45 दिनों के लिए, तो आप देख पाएंगे 3.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे भी 3.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसी तरह से कम 90 दिनों के लिए यानी लगभग 3 महीने के लिए 4.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे भी 4.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। नीचे आने के बाद आप देखेंगे 180 दिनों के लिए लगभग 6 महीने के लिए अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नल पे 5.50% है जी, सीनियर सिटीजन्स पे 6.0% मिल जाएगा। बाकी दोस्तों रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जो कि है 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं, तो आप देख पाएंगे 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 6.25% जर्नल पे मिलेंगे जी, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो देखिए 444 डे स्पेशल एफडी प्लान भी आपको ऑफर किया जा रहा है। अगर हम कंपेयर करें 1 साल की फिक्स डिपॉजिट से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 6.50% मिल रहा है जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.0% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। सो उसी तरह से अगर हम बात करें 2 इयर्स फिक्स डिपॉजिट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है जी, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। 3 साल की अगर हम बात करें तो भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। 5 साल से लेकर अब 10 साल के लिए अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है जी। सो अगर आप केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच ही रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं, तो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं 444 डे स्पेशल एफडी प्लान। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अदर एफडी प्लान से, चाहे वो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए या 5 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़िया मिल रहा है। तो अब मैं इन ब्याज दरों के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कितने पैसे के ऊपर कितनी मैच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 6.50% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो 7,961 रुपए जो है वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.0% के हिसाब से,
तो 8,578 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 3 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों 3 लाख रुपए मैंने फिल किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 6.50% के हिसाब से 444 डेज के लिए, सो जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं आप देख पाएंगे 23,884 रुपए जो हैं वो आपकी ब्याज की राशि निकल के आ चुकी है जी। सो अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन पे 7.0% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 25,735 रुपए जो हैं वो लगभग ब्याज के रूप में आपको मिल जाएंगे 3 लाख के ऊपर। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं बात करूंगा 5 लाख रुपए की। देखिए मैं 5 लाख रुपए फिल करता हूं। सबसे पहले 6.50% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 444 डेज के लिए, तो 39,807 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 7.0% के हिसाब से यानी कि सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे 42,892 रुपए की जो ब्याज की राशि है वो आपको मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं बात करूंगा 7 लाख रुपए की। तो देखिए मैं 7 लाख रुपए फिल कर रहा हूं जी। सबसे पहले 6.50% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 444 डेज के लिए, तो देखिए आप देख पाएंगे 55,730 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ब्याज की राशि है वो 40,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ब्याज की राशि 40,000 रुपए से ज्यादा होती है एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 365 दिनों के अंदर, तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन ये जो ब्याज की राशि है वो 444 दिनों के लिए है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सीनियर सिटीजन्स पे ये जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो देखिए सीनियर सिटीजन्स पे 7.0% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 60,049 रुपए जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों मैंने 10 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले 6.50% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें जर्नल पे, तो आप देख पाएंगे 79,615 रुपए जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन की 7.0% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 85,784 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सितंबर महीने में, तो आपको जो ब्याज दरें मिलेंगी वो क्या होंगी और उन ब्याज दरों के हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट प्लान होगा वो क्या होगा। और कैलकुलेशन के जरिए ये भी बता दिया कि अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।